के प्रति, सबके प्रति, सभी प्राणियों के प्रति, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है ना। आप सभी आ गए ना उसमें, सब में एक एक कण कण से लेकर के, एक पिंड से लेकर के एक ब्रह्मांड में परमात्मा विद्यमान है। आप किसी भी एक पत्थर के प्रति भी आपको विद्वेष भावना नहीं रखनी है। हमारे देश में मूर्तियों को क्यों पूजा जाता है? इसीलिए तो पूजा जाता है कि उपनिषदों का काल इतना चरम सीमा पे पहुंच गया था कि लोग मूर्तियों में जीवंतता देखने लगे थे। उपनिषदों की इतनी प्रगाढ़ता हो गई थी प्राचीन समय में, गुप्त साम्राज्य में, कि उस समय लोग जो है उस पत्थर को भी दुख नहीं देना चाहते थे और पत्थर में भी भगवान को देखने लग गए थे। हमारा देश इतनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पकड़ा है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। आप वो जो आपने बात कहा वह उसी ये मंदिर ही उससे चरितार्थ होता है। उपनिषद अपने काल में बहुत ही चरम बिंदुओं को छुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सभी तत्वों में, चाहे एक रेत का कण है तो उसको भी आप एक अच्छी भावना से समझेंगे। यहाँ तक कि हमारे देश में एक भगवान राम का जब वनवास होता है तो भरत जी ने उनके खड़ाओं को एक प्रतीक मान करके, उस जड़ पदार्थ को भी एक सजीव मान करके 14 वर्षों तक राज्य चलाया है ना। तो ये जो भावना है हमारे देश की, हमारे लोगों की, वह बहुत ही उच्च कोटि की भावना है। जब आप उपनिषदों को समझेंगे तो उसकी गहराइयों को आप समझ जाएंगे कि वास्तव में क्या खड़ाऊ राज्य करता है। लोगों के अंदर बहुत संदेह होता है कि क्या वास्तव में खड़ाऊ राज्य कर सकता है, परंतु जो उपनिषद पढ़ेगा, तो उपनिषद को जानेगा, वो समझ जाएगा कि क्यों नहीं खड़ाऊ राज्य करेगा। भाई खड़ाऊ राज्य कर सकता है 14 सालों तक। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होना चाहिए? वही भाव होना चाहिए जो हमारे अंदर भाव है। वही एक साधारण व्यक्ति के अंदर भाव है। साधारण व्यक्ति के प्रति जो भाव रखते हैं वही पत्थर के प्रति भी भाव रखना पड़ेगा, वही एक काठ की लकड़ी के प्रति भी भाव रखना पड़ेगा। तो देखिए फिर कैसे कार्य होता है। उपनिषदों ने जो ऊंचाइयों को छुआ है वह आज तक दुनिया के किसी ग्रंथों ने नहीं छुआ है ना। ठीक है, और बताइए। नमस्ते नमस्ते। जी जी। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है कि ये प्रकृति और जीवात्मा और ईश्वर का को कैसे अपने जीवन में हम, अभी जैसे खाना खा रहे हैं, आपने कहा कि हम खाना खा रहे हैं तो कैसे इसे पृथक रूप से देखेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम जो है, ध्यान दीजिए, ये बहुत ही अच्छा इनका प्रश्न है ये, कि कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे, कि तीनों को पृथक पृथक कैसे करेंगे, है ना। प्रकृति को, ईश्वर को, जीवात्मा को, तीनों को पृथक पृथक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले व्यक्ति इनको पृथक पृथक क्यों जानना चाहता है? व्यक्ति वही जानना चाहता है जो संसार के सभी दुखों से तृप्त मुक्त होना चाहता है। और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए एक उपाय ऋषियों ने बताया है। वो क्या बताया है? कि ज्ञान, कर्म और उपासना, जो मैंने अभी बात कर रहा था जिसकी शुरुआती दौर में। तो ज्ञान, बिना ज्ञान के कोई व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता है और अच्छी तरह से कर्म नहीं कर सकता है, निष्काम भाव से कर्म नहीं कर सकता है। और उसके बाद जो है, जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है और निष्काम पूर्वक कर्म करने लगता है,
तो वही व्यक्ति अंत में जो है परमात्मा की उपासना कर सकता है। तो अब ये बात आती है कि इसको कैसे पृथक पृथक हम जानेंगे। तो पृथक पृथक जानने का एक ही माध्यम है ज्ञान। क्या है उसमें? ज्ञान के द्वारा। सर्वप्रथम आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि सर्वप्रथम तो ये जानना चाहिए कि प्रकृति क्या है। ठीक, जब आप प्रकृति को समझेंगे तभी आप जीवात्मा, तभी आप अलग अलग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब इसमें तीन हैं, ये पेन है मेरे पास, तो एक इसका तीन कवर है इसके, तो इसमें तीन चीजें विद्यमान हैं, है ना। एक तो देखिए मैंने इसकी तीन चीजों को, तीनों को अलग कर दिया। एक तो इसमें से एक ये उसका बाहरी परत है, मान लीजिए इसको प्रकृति मान लीजिए, और ये जो है ये इसके जो पतला जो रिफिल है इसको जीवात्मा मान लीजिए, और इसके भीतर जो स्याही है वह क्या है? परमात्मा है, ईश्वर है। तो अब आपको इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये जो प्रकृति है ये प्रकृति क्या है। तो इसमें आपको क्या जानना पड़ेगा कि इसमें एक ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, इसका आकार ऐसा है, और इस पेन में ऐसे इतनी गोलाई है, इतनी चौड़ाई है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है। तो इसमें और क्या क्या मटेरियल पड़ा हुआ है, प्लास्टिक पड़ा होगा, कलर पड़ा हुआ होगा, और इसको स्थिर रखने के लिए, कड़ा रखने के लिए क्या क्या चीज़ें विद्यमान होगा। तो इस प्रकृति को जानना पड़ेगा। और दूसरा आता है कि जीवात्मा। अब जीवात्मा को जानने के लिए आपको जीवात्मा को भी जानना पड़ेगा कि जीवात्मा है क्या। तो एक रिफिल है, और रिफिल में इस तरह से इसमें बना हुआ है वो पाइप, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ पाइप है, और इसमें एक लोहे का आगे वाले भाग में एक वो लगा हुआ है, उसके ऊपर छोटा सा एक छर्रा लगा हुआ है, यानी कि एक छोटा सा गोल एक जो होता है गोली टाइप का लोहे का, वो लगा हुआ है। और इसके भीतर जो है, जो परमात्मा है, वह स्याही रूप में विद्यमान है, जो लिखने के बाद वो चलता ही रहता है, वो मिटता कभी नहीं है, और इसी से अस्तित्व ये बना हुआ है। तो ये तीन पदार्थ हैं, तीनों पदार्थों को आपने अलग अलग कर लिया। एक तो साधारण भाषा में इसको ये आपको दिखा दिया कि ये तीन पदार्थ अलग अलग हो गए, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि जब तीनों पदार्थ अलग अलग हो गए तो पेन के क्या औकात है, फिर तो इसकी कोई मतलब नहीं है। फिर इसमें मूल ये जो ऊपर का भाग है इसको भी हम जान लिए, फिर इसके जो नीचे वाला भाग है जो स्याही है, जब उसको जब हम अलग अलग जान गए तब हम अच्छी तरह से कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक। तब हम अच्छी तरह से कर्म करते हैं कि हमें इस पेन से क्या करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं। उदाहरण मैं दे रहा हूं एक, ठीक है, वाह्य रूप से उदाहरण दे रहा हूं, छोटा सा उदाहरण है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, है ना। अब लिखने की बात आ गई, तो लिखना क्या है? लिखना कर्म हो गया, लिखना कर्म हो गया ना। तो लिखते लिखते जब आप कर्म करने लग जाएंगे तो फिर आपके अंदर एक भाव आएगा कि अब जो है इतना ये कार्य करता है, यह पेन जो है लिखता भी है, तो आपका उसके पेन के प्रति जो है एक भीतर से लगाव हो जाएगा। इसको प्रेम कहते हैं, और वह प्रेम को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं ना। आज का प्रेम नहीं, जो प्रेम वास्तविक होता है उसको तो कोई वर्णन ही नहीं कर पाता है। तो वह प्रेम जो है वही भक्ति है ना, उपासना उसी को कहते हैं। इस तरह से अब तीनों को पृथक पृथक जान जाता है व्यक्ति, तभी जो है परमात्मा की तरफ वो बढ़ता है। अब फिलॉसफी की भाषा में आपको समझा रहा हूं, दर्शन की भाषा में। तो सर्वप्रथम जो है प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है सत, रज और तम, तीन गुणों के मिलन को प्रकृति कहते हैं। तीन गुणों के मिलन को क्या कहते हैं? प्रकृति। सत, रज और तम, ये तीन गुण होते हैं, इनको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से जो है, इन तीन गुणों से जो है सर्वप्रथम जो है महत बुद्धि निकलती है। महत तत्व यानी कि महत तत्व कहा जाता है, जिसको सामान्य भाषा में बुद्धि कही जाती है। बुद्धि के बाद जो है अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार के बाद जो है मन की उत्पत्ति होती है। मन की, पंच ज्ञानेंद्रियों की, पंच कर्मेंद्रियों की, पंच तन्मात्राओं की, और पंच तन्मात्राओं से जो है पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। जब आप इतना जान गए, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे जड़ पदार्थ हैं, चेतन नहीं है। ये माना जाता है, जो सांख्य दर्शन के जो ऋषि कपिल हैं, जो ऋषि हैं, उन्होंने इसके बारे में ये कहा है कि ये जो प्रकृति के जो जितने तत्व हैं, जो 25 तत्व जो होते हैं, वह क्या होते हैं?
वह जो है जड़ होते हैं, वो चेतन नहीं होते हैं। और दूसरा जो तत्व मैंने कहा था जीवात्मा, तो जीवात्मा यानी कि जिसमें इच्छा हो, प्रयत्न हो, उसको जीवात्मा जीव उसको कहा जाता है जिसमें इच्छा भी हो, प्रयत्न हो और चेतन हो। जीवात्मा भी चेतन है। जब वो उस प्रकृति में मिलती है, अभी जो इस सूत्र में बताया गया, जब उस प्रकृति में मिलती है तब जाकर के प्रकृति में चेतना आती है और हाथ पैर चलने लगता है। जीवात्मा जब तक इसमें रहती है तभी तक हाथ पैर चल रहा है। और अब इसमें क्या होता है कि प्रकृति के जो इंद्रियां हैं, प्रकृति के द्वारा जो इंद्रियां हैं वह ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करती है, और इसमें जो कार्य होता है वह जीवात्मा के द्वारा होता है। अब इसका स्वामी कौन हो गया? इस शरीर का स्वामी जीवात्मा है ना। इसके अंदर जीवात्मा है और इसके भीतर भी परमात्मा है। इस शरीर के, इस जीवात्मा के भीतर भी परमात्मा है। तीनों इसमें विद्यमान है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तीनों जो है इसमें विद्यमान है। और होता क्या है, और ईश्वर जो है, ईश्वर के बारे में कहा गया है कि क्लेश कर्म विपाक और आशय, ठीक है, क्लेश कर्म विपाक और आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी कि इनसे से जो परे हो, क्लेश से कर्म से जो परे हो वह ईश्वर है। क्लेश को, ईश्वर को कर्म नहीं करना पड़ता है, ईश्वर को क्लेश नहीं होता है, और ईश्वर को फल नहीं भुगतना पड़ता है। हमें तो कर्म फल भुगतना पड़ता है, परमात्मा को भुगतना ही नहीं पड़ता है। उसे ईश्वर कहा गया है। यानी कि कभी कभी निर्गुण कहा जाता है परमात्मा को, ठीक है, परमात्मा का नाम एक निर्गुण भी है। तो निर्गुण का मतलब ये होता है कि जिस पदार्थ में तीनों गुण न हो, सत्य रज तम, ये तीनों गुण जिसमें न हो उसे निर्गुण कहा जाता है। परंतु हम क्या हैं? हमारे में तो तीनों गुण है ना। हम तो तीनों गुणों से बने हुए हैं, सत्य से भी बने हुए हैं, रज और तम, इन तीनों गुणों से बने हुए हैं। इसलिए हमें निर्गुण नहीं कहा जाता है। केवल परमात्मा ही है जो निर्गुण है। कुछ लोग कहते हैं कि निर्गुण का मतलब जिसका कोई गुण ना हो, है ना, उसको निर्गुण नहीं कहा जाता है। निर्गुण का जो अर्थ होता है कि जिसमें तीनों गुण नहीं होते हैं, जिससे, और परमात्मा ही है जो जिसमें तीनों गुण नहीं होते। समझ रहे हैं ना। तो वह परमात्मा, वह ईश्वर है। अब होता क्या है कि यह तीनों मिलकर के एक मनुष्य शरीर और एक प्राणी जगत का निर्माण करते हैं। चाहे छोटा से छोटा जीव ही क्यों ना हो, चाहे कीट ले लीजिए, चाहे कुत्ता ले लीजिए, चाहे बिल्ली ले लीजिए, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, उसमें क्या होता है कि जीवात्मा भी होती है और ईश्वर भी होता है और प्रकृति भी होता है। जो उसका शरीर सूक्ष्म भौतिक रूप से दिखाई देती है उसमें प्रकृति होती है। तो ये जो तीनों जो तत्व हैं, जब तीनों एक होते हैं तब इनके प्रकृति के मिलाप से जो है जीवात्मा जो है अंधकार में रहती है, अज्ञान में रहती है। और अज्ञान में रह करके जीवात्मा जो जिस योनि में जैसा जिसका लक्षण होता है, जैसे कुत्ते का लक्षण अपने स्वभाव के कारण कुत्ता अपना कर्म करता है, शेर अपने स्वभाव के कारण अपने अपने कार्य को करता है, मनुष्य का जो स्वभाव होता है मनुष्य अपने स्वभाव के कारण कार्य करता है। तो जीवात्मा जो होती है हर प्राणी के योनि के अनुसार कर्म करना प्रारंभ कर देती है। तो जितने भी मनुष्य योनि को छोड़ करके जितनी योनियां हैं उसमें जीवात्मा तो पशु योनि में ही रहती है, ठीक है। उसमें तो केवल समझिए कि जितनी भी योनियां हैं मनुष्य योनि को छोड़ करके उसमें समझिए कि पाप को ही भुगतती है। आत्मा जो होती है उसको केवल खाने पीने से मतलब होता है और सोने से मतलब होता है। जितनी योनियां हैं आप देख लीजिए, जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वह केवल खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं। कोई काम ले लेता है, ऊंट है, घोड़ा है, गधा है, बैल है, अगर उससे कोई काम ले लिया तो काम कर देते हैं, परंतु अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। अपने मन से वो कोई चेष्टा नहीं करते हैं। संसार के जितने भी प्राणी जगत हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, आप उनको देख लीजिए, वह केवल खाते हैं सोते हैं। संसार में कोई ऐसा उपक्रम नहीं करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वह मनुष्य ही केवल कर सकता है। तो अब बात आ गई कि जीवात्मा जो है क्या होती है कि इसमें जो है फंसी रहती है अज्ञानता के कारण। अब मनुष्य शरीर में भी आती है, जब तक वह अज्ञान में रहती है, जब तक उसे ज्ञान नहीं होता है तब तक वो भी पशु जैसा कार्य करती है। अब आप लोग बड़े धन्य हो कि आप लोग जो है मनुष्य योनि पा करके जो है
ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो आप लोग। इसलिए पशु से आप बेटर हो। मनुष्य में भी लोग पशु जीवन जी रहे हैं, जो केवल क्या कर रहे हैं, एक ही कार्य कर रहे हैं कि केवल हमें जो है खाना है, पीना है, सोना है, बच्चे पैदा करना है, घर गाड़ी पैसा रुपये मकान बना लेना है। तो बस उनके अंदर यही भाव हुआ है, यही भाव चल रहा है जो पिछले जन्म में, पिछले योनियों में करके आए हैं। जब तक आत्मा को ज्ञान नहीं होता है तब तक आत्मा मुक्त नहीं होती है। और यहां पे इसलिए मुक्त नहीं होती है क्योंकि वह ये जो प्रकृति है ना, जो प्रकृति है उसको अपना मानने लगती है। और प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको अपना मानने लगती है। जब सबको अपना मानने लगती है तो इस शरीर को ही शरीर से मोह हो जाता है। जब मोह हो जाता है तो कभी वो मुक्त नहीं हो सकती है। इसीलिए जो है, जब तक उसको ये पता चल जाता है कि ये जो शरीर है वह तो प्रकृति का है, तुम्हारा नहीं है। जब आपको पता चल जाए कि ये तो मेरा नहीं है, ये तो प्रकृति का है और ये प्रकृति में इसको विलीन हो जाना है, आपको पता चल गया कि ये तो मेरा है ही नहीं है, ये जो शरीर मिला हुआ है। पहले श्लोक में जाइए, पहले मंत्र में ये कहता है कि ये जो भी शरीर है, जो भी पदार्थ है, वो आपका कुछ है ही नहीं है। ये जो शरीर है ये भी किसी दूसरे का है, प्रकृति का है। जब ये प्रकृति आप जब इतना आप जान गए तो फिर प्रकृति के तीनों पदार्थों से अलग हो गए कि नहीं हो गए? जीवात्मा अलग हो गया, आप परमात्मा अलग हो गया और प्रकृति अलग हो गया। जब तीनों अलग हो गए तब जाकर के आप मुक्त हो सकते हो। जब तीनों मिले रहेंगे, जब तीनों एक साथ मिले रहेंगे तो आप नहीं मुक्त हो सकते हो। प्रकृति के साथ जीवात्मा अंधकार में पड़ी हुई है तो आप कभी भी इसको अलग नहीं कर सकते हो। और एक चीज और बता दूं कि जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक आपकी मुक्ति भी असंभव है। इस संसार के लोग जो है अज्ञान में जो भटकते हैं, कर्मकांड करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे कोई आएगा, कोई अवतारी बाबा आएगा, कोई अवतारी पुरुष आएगा और हमें सीधे मोक्ष में लेके जाएगा। तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। भगवान बुद्ध के साथ जो उनके शिष्य आए थे, या भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उनके एक जन्म का कर्म थोड़ी था, हजारों जन्मों के कर्म का फल था उनका। चाहे जितने भी महर्षि दयानंद सरस्वती आए, विवेकानंद आए, शंकराचार्य आए, ये लोग जो महान पुरुष हुए हैं, उनके एक जन्म का कर्म थोड़ी था, हजारों जन्मों का कर्म था कि वह तुरंत जो है उस मोक्ष के मार्ग की तरफ चले गए। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करिए। ज्ञान के सिवा इस दुनिया में कोई ज्यादा प्रिय नहीं है। और ज्ञान के सिवा दुनिया में बंधन, ये जो बंधन है, सांसारिक बंधन है, उसमें से छुड़ाने वाला भी कोई नहीं है। सब चीज से छूट जाएंगे दुनिया में, सब चीज से आप मुक्त हो सकते हैं, परंतु बिना ज्ञान के संसार से नहीं मुक्त हो सकते। इसीलिए वेदों में ये कहा हुआ है कि 3 पदार्थ के माध्यम से आप मुक्त हो सकते हैं। वो ज्ञान है और निष्काम कर्म है और उपासना है। ज्ञान भी लेते रहिए, निष्काम कर्म भी करते रहिए और परमात्मा की भक्ति भी किया करिए, परमात्मा को का जप भी किया करिए, परमात्मा को याद भी किया करिए। परमात्मा को जो भी आप कर्म करते हैं, परमात्मा को समर्पित होकर के किया करिए कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो है वो सब तेरा ही है और तेरे ही आज्ञा के अनुसार मैं कर रहा हूं। ये भाव लेकर के यदि आप करते हैं तो संसार में आप इन तीनों पदार्थों को पृथक लेकर के जी सकते हैं, तभी आप पृथक पृथक देख सकते हैं। जब आप मानेंगे कि ये जो इंद्रियों के द्वारा मैंने सोचा, जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि ये जो पुस्तक है ये मेरी है, ये जो जमीन मैंने घर बना रखा है मेरा है। जब ये भाव आपका आ गया तो मेरा का मतलब होता है मोह। ऐसे नोट कर लीजिएगा, मेरा का अर्थ क्या होता है? मोह। जिस दिन आपने जिस वस्तु को कह दिया कि ये मेरी है तो यानी कि मोह आ गया। और मोह जो है हमेशा संसार सागर में फंसाता ही फंसाता। जब मोह आ गया तो आप, और आपका क्या हो गया कि ये जो शरीर है प्रकृति के साथ आपका कॉम्बिनेशन हो गया, जड़ पदार्थ के साथ आपका मिलन हो गया। और जब तक आप जड़ पदार्थ से मिले रहेंगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। फिर इस शरीर को लेकर के जड़ता के साथ आप जड़ के तरफ चले जाओगे। ज्ञान होगा तो मुक्त हो जाओगे, ज्ञान तो होता ही नहीं है। संसार में बड़ी विडंबना ये है कि हमारे देश में कोई जब मरता है तो ये कह दिया जाता है
कि ये तो संसार है, सबको एक दिन मरना ही है, उसे कभी ज्ञान की बातें नहीं बताई जाती। अब एक एक कहावत ये आती है कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। ये बात तो सब लोग कहते हैं मरने के बाद, कभी देखा है? सबकी यही गति है, राम नाम सत्य है। तो उस वहां पे ये बात होना चाहिए कि व्यक्ति को ये याद दिलाना चाहिए कि देखो भाई, यदि आप भगवान परमात्मा को नहीं प्राप्त करते हो तो आपका शरीर ऐसे ही नष्ट होगा और उत्पन्न होता रहेगा, ये प्रवाह चलता रहेगा। परंतु ये बात कह देने से जो है व्यक्ति उस बात को भूल जाता है कि हमें मुक्त होना है। वहां पे ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति को मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए, हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं मान लेना चाहिए कि सबकी यही गति होगी। आप गति मान लिए तब तो इसको स्वीकार कर लिया आपने, फिर आप जो मन में आए करते रहो उल्टा सीधा, है ना? तो फिर तो आप बार बार संसार में फंसते रहोगे, फिर पढ़ते रहोगे, जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे, फिर ना आत्मा को जानोगे आप, ना प्रकृति को जान पाओगे, ना परमात्मा को जान पाओगे आप। और दूसरा देखिए, कोई भी जीवात्मा जो है, कोई भी महात्मा जो है, कोई भी योगी जो है, आपको मुक्त नहीं कर सकता है जब तक कि आप खुद चेष्टा न करें। ये बहुत बड़ी भूल है कि ये लोग समझते हैं कि कोई हमें आशीर्वाद दे देगा, कोई हमें कुछ ऐसा चमत्कार कर देगा या शक्तिपात कर देगा। तो ये बहुत बड़ी भूल है, ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी महान पुरुष पहुंचे हुए हैं वह ज्ञान के बल पे उन्होंने परमात्मा को जाना है, ज्ञान को जान करके जाना है, जिसके अंदर हमारे देश में हमको आलसी बना दिया गया। भारत के लोग ऐसे नहीं थे, भारत के लोग ज्ञान के पिपासु हुआ करते थे। भारत के कहीं भी चले जाइए, भारत में लोग आध्यात्मिक हुआ करते थे। भारत के लोगों ने अध्यात्म को जिया है, भारत के लोगों ने भौतिकवाद को नहीं जिया है। भारत ही एक देश है जहां पे भौतिकवाद नहीं था, भारत के लोगों में नहीं था। भारत के लोगों ने कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और पिरामिडें नहीं बनाई, भारत के लोगों ने अध्यात्म को बनाया। भारत के लोगों ने अध्यात्म की उन बुलंदियों को छुआ है जो युगों युगों तक आज तक कोई नहीं छू पाया। वही जगना है और लोगों को जगाना है, और यही पृथकत्व का है। और ऐसे आप समझिए तीनों पदार्थों को आप यदि आप अलग अलग नहीं समझते हैं, महर्षि पतंजलि तो कहते हैं कि तीनों पदार्थों को अलग मान लो, बुद्धि को और आत्मा को अलग मान लो। जीवात्मा बुद्धि जो है आपकी, उसको भी अलग मानो, नहीं मानोगे तो भी नहीं मुक्त हो पाओगे। इसीलिए योग दर्शन थोड़ा सा आप लोगों को और पढ़ना जरूरी है। अभी मैं योग दर्शन शुरू करूंगा कुछ समय बाद, तो उसमें भी आप लोग जुड़िएगा, क्योंकि योग दर्शन पढ़ना जरूरी है। योग दर्शन आप समझ लेंगे तो फिर आप ये जो पृथकत्व की बात कर रहे हैं आप और गहराई से समझ पाएंगे इसको। अभी हमारा योग दर्शन का सत्र पूरा हुआ है कुछ दिन पहले अभी, तो इसमें 2-4 लोग जुड़े हुए थे, तो वो लोग इसके बारे में अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। बाकी आप लोग अभी नहीं योग दर्शन पढ़े हैं तो आप लोगों को समस्या अभी आ रही होगी इसको समझने में, तो इससे आप लोग बने रहिए, धीरे धीरे सब आप लोग जान जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना? चाहिए 4 पुरुषार्थ हैं अपने। इन 4 पुरुषार्थों को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, परंतु क्या है कि आज के समय में व्यक्ति 2 ही पुरुषार्थ को बस प्राप्त कर रहा है। किसको? एक अर्थ को और एक काम को। 2 स्तंभ को छोड़ दिया है मनुष्य ने। किसको? धर्म को और मोक्ष को। धर्म नहीं करना चाहता है। धर्म मतलब ये नहीं, धर्म का तो लोग परिभाषा जानते ही नहीं। धर्म तो धर्म का नाम लेने पे कह देते हैं कि मैं इस पंथ से जुड़ा हूँ, इस से जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ, पंथ गिनाने लगते हैं लोग। वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म का मतलब होता है किसको धारण करना। बात आती है ना, किसको धारण करेंगे आप? तो सर्वप्रथम बात आती है कि हम जो है स्वयं को, जो हमारे अंदर विद्यमान परमात्मा आत्मा है और परमात्मा है, उसको जान करके उस परमात्मा को धारण करने की बात कही जाती है। न कि इसको नहीं कि हम फलां पंथ से हैं तो इसको यही धर्म है, उसमें जुड़ जाएं, उसके काम को कर लें। देखिए, कोई भी पंथ जिससे भी आप जुड़े हुए हो, उसका एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा की प्राप्ति करवा लेना। आपको आपके जीवन को नष्ट जहां पे हो रहा हो, मैं कहूंगा कि आप उपनिषद मार्ग को अपना लीजिए।
जहाँ पे आपका जीवन नष्ट हो रहा है वहाँ पे ज्ञान प्राप्त करिए आप। उसको आप बुरा मत मानिए। जिससे भी पंथ से जुड़े हुए हैं उस पंथ को शायद आप समझ नहीं पाए होंगे, वो बुरा नहीं है। वो सारे पंथ एक ही जगह जाते हैं, वो मोक्ष के मार्ग की तरफ लेके जाते हैं। परंतु ये गड़बड़ी कहाँ से हो गई कि हम लोगों ने उपनिषदों को नहीं पढ़ा, अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा, और बिना अपने ग्रंथों को पढ़े हुए हम किसी भी पंथ को अपना लेते हैं। अपनाइए, परंतु हमें ये कहता हूँ मंदिर में जाइए, जिस पंथ से जुड़े हुए हैं वहाँ जाइए, उसमें सब कार्य करिए आप। परंतु इसके साथ साथ आपको इन ग्रंथों को जानना जरूरी है। वास्तविकता जो है उस वास्तविकता को समझना जरूरी है। तभी आपका कल्याण हो सकता है, खुद का कल्याण हो सकता है। ये जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप लोग अपने लिए कर रहे हैं। ये ज्ञान आप लोगों के लिए है, ये ज्ञान आप लोगों का है। यह ज्ञान जो है आप लोगों को मुक्त करेगा, या वो किसी और को मुक्त नहीं करेगा। ये आपके घर में कोई सदस्य है, कोई व्यक्ति है, तो उसको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ मिलने वाला है। और आपकी वास्तविक रूप से यही कमाई है अब तक की। ये जो काम कर रहे हैं ना आप, ये वास्तविक रूप से आप अपने लिए कर्म कर रहे हो। और यही ज्ञान, इसी ज्ञान के बदौलत आपकी जो यात्रा होगी, जो संस्कार होंगे, जो आपके आध्यात्मिक यात्रा होगी, वह होगी। बाकी जितने भी आपने कार्य किया है वह एक पशुओं की तरह ही है, क्योंकि वह कार्य तो केवल संसार के लिए किया आपने, है ना। संसार को बसाया, संसार में रमे रहे, संसार के लिए किया। परंतु ये काम तो पशु भी कर रहे हैं। उपनिषद की भाषा में ये बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको जान करके, समझ करके, इसको गहनतम पूर्वक समझिए, इसकी एक एक पॉइंट को समझिए आप लोग, है ना। नहीं समझ में आता है तो इसके बारे में चर्चा करिए। जब तक हम हैं तब तक इसकी चर्चा आप लोग करते रहें।